प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक जालिम चोर, एक छोटे बच्चे की दुआ और जंगल का खतरनाक हाथी। जब एक जालिम चोर ने जंगल में एक ईमानदार और नेक आदमी को मारने की कोशिश की तो हाथी ने उस चोर के साथ क्या किया। वीडियो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है। ईरान में एक गरीब आदमी रहता था। मेहनत मजदूरी करता लेकिन बहुत ईमानदार और नेक इंसान था। वो मजदूरी करने वाला शख्स हलाल रोज़ी इस तरह से कमाता था कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाता था। अब क्योंकि वो ईमानदार था, नेक दिल था, तो लोग अपना कीमती से कीमती सामान, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसके ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। और जैसा वो आदमी खुद था, उसने अपने इकलौते बेटे की तरबियत भी वैसी ही की थी। लेकिन उस बच्चे की माँ नहीं थी, यानी उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अकेले ही बाप ने अपने बेटे की तरबियत की थी। बेटा बाप को जब रमज़ान के रोज़े इतने एहतमाम के साथ रखते देखता तो उसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी अपने बाबा जान की तरह रोज़े रखूँगा। अब जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो वो ज़िद करने लगा कि मुझे भी रोज़ा रखना है। तो उसके बाबा जान ने कहा, बेटा आप अभी बहुत छोटे हैं, अभी आपको समझ नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये वादा करता हूँ कि अगले साल आप मेरे साथ ज़रूर रोज़ा रखना। वो फर्माबरदार बेटा इस साल तो मान गया और अपने वालिद की बात उसने नहीं टाली, क्योंकि उसके वालिद साहब उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। माँ तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बाप ने माँ और बाप दोनों का प्यार उसको दिया था, तो वो उनकी बात कभी नहीं टालता था। जब अगले रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो उसने अपने अब्बा जान से शुरू से ही कहना शुरू कर दिया कि मैं पहला रोज़ा ज़रूर रखूँगा। इस बार बाप ने उसकी बात नहीं टाली और कहा, हाँ बेटा मैंने आपसे वादा किया था और आप मेरे साथ रोज़ा रखेंगे। पूरी रात वो बच्चा इसी खुशी में जागता रहा कि मैं रोज़ा रखूँगा। जैसे ही सहरी का वक्त हुआ तो उसने वालिद को उठाया और कहा कि अब्बू सहरी का वक्त हो चुका है, चलिए मेरे साथ सहरी कीजिए। दोनों बाप और बेटे ने सहरी की और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। फजर की नमाज अदा करने के बाद दोनों बाप बेटे घर पहुँचे तो वहाँ पर एक अमीर आदमी उनका इंतज़ार कर रहा था। वो शहर का बहुत बड़ा रईस आदमी था, सेठ आदमी था। करीब जाकर बाप ने पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार हो, नेक इंसान हो। मेरा बहुत कीमती सामान है, ये सामान मुझे जल्द से जल्द अपने गरीब रिश्तेदार तक पहुँचाना है। अगर तुम मेरी बात मानते हो, यानी मेरा सामान पहुँचा देते हो, तो मैं तुम्हें इसके अलावा बहुत सारा इनाम भी दूंगा। और मेरी ये मजबूरी है कि मैं तुमसे ये काम करवा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे ज़्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अब क्योंकि वो आदमी नर्म दिल था और उसका काम ही यही था, तो वो कहने लगा, हाँ ये काम मैं आपका कर दूंगा, आपका ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाप ने बेटे को समझाया तो बेटा बहुत उदास था, लेकिन बाप ने समझाया कि बेटा ये तो मेरा काम है और आए हुए काम को छोड़ना इस तरह से ठीक नहीं है। मैं इंशाअल्लाह इफ्तार तक तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और यूं वो आदमी सामान लाद कर वहाँ से चल पड़ा। जब वो सामान लाद कर जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक आदमी नज़र आया जो बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा था। उसने करीब जाकर पूछा कि भाई खैरियत से तो हो, क्या बात है। तो वो कहने लगा कि मैं भूखा हूँ और 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं बहुत बीमार हूँ, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो दे दो। इसने कहा, मैं तो रोज़ेदार हूँ, मेरे पास खाने पीने का सामान नहीं है। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसने जगह बता दी कि मुझे ये सामान लेकर उस जगह पहुँचना है। तो वो बीमार आदमी कहने लगा, अरे मुझे भी वहीं जाना है जहाँ तुम जा रहे हो, चलो मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन मुझे सवारी पर बिठा दो क्योंकि मैं चल नहीं सकता, चाहो तो पैसे ले लो। तो वो नेक आदमी कहने लगा, नहीं नहीं पैसों की कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ।
अब उसने उस आदमी को गधे पर बिठा लिया और चलने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद दो रास्ते उनको नज़र आए। बीमार आदमी कहने लगा, कौन से रास्ते से चलना है? तो वो नेक ईमानदार आदमी कहने लगा, इस रास्ते से चलना है, मैं तो इसी रास्ते से जाता हूँ। उस बीमार आदमी ने कहा, अरे छोड़ो, ये रास्ता तो बहुत लंबा है, मैं तुम्हें करीब का छोटा रास्ता बता देता हूँ, वहाँ से तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। तो वो नेक आदमी कहने लगा, हाँ ये तो सही कह रहा है, मुझे तो वैसे ही जल्दी ये काम करना है, मेरा बच्चा मेरे घर में इंतज़ार कर रहा है। उस बीमार आदमी के कहने पर वो उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक खतरनाक जंगल पड़ा। जंगल को देखकर वो सोचने लगा, ये तो भयानक जंगल है, जंगली जानवर यहाँ पर मौजूद होंगे। ये अजनबी आदमी मुझे बिला वजह यहाँ पर ले आया। जब पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है, वो जो खच्चर पर बैठा हुआ इंसान था, यानी गधे पर बैठा हुआ इंसान था, वो कूदकर ज़मीन पर आ चुका है और सीधे खड़े होकर उसने अपने सर से चादर हटाई और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ताकतवर इंसान है। हंसते हुए उस शरीफ आदमी की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा कि मदद तो एक बहाना थी, मुझे तुम्हें लूटना भी है और तुम्हें मारना भी है। जब मारने के लिए उसने अपना खंजर निकाला और उसके करीब बढ़ा तो वो नेक आदमी कहने लगा, भाई तुम मुझे मत मारो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये सामान मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये किसी की अमानत है और जो हकदार है वहाँ तक मुझे ये सामान पहुँचाना है। तो वो कहने लगा कि तुम्हें मारना भी ज़रूरी है, मारना इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी और को जाकर तुम ये ना बता सको कि रास्ते में तुम्हें किसी ठग ने लूट लिया है। वो नेक आदमी कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मरने से पहले तुम मुझे आखिरी नमाज पढ़ने दो। तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि चल जा नमाज पढ़ ले, सब दिखावे की नमाज तुम लोग पढ़ते हो और मौत के डर से नमाज पढ़ने जा रहे हो। तो वो कहने लगा, मौत का डर नहीं है और ना ही दिखावे की नमाज है, मैं खालिस अल्लाह ताला की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि रोज़ेदार हूँ और इससे ज़्यादा क्या खूबसूरत बात होगी कि रोज़े की हालत में मुझे मौत आएगी। ठग हंसने लगा और कहने लगा कि मरने से पहले सब दिखावा करते हैं और तू दिखावे की नमाज पढ़ना चाह रहा है, और तुझे कौन बचाने वाला है? इस वक्त इस घने जंगल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। जब वो नेक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और सजदे में चला गया तो दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन मैं राज़ी हूँ इस बात पर, लेकिन ये सामान जो अमानत के तौर पर मुझे दिया गया था, ए अल्लाह, इस सामान को तू हकदार तक पहुँचा दे। इधर ये नमाज पढ़ रहा था और उधर इसका बच्चा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, मैंने सुना है रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, मेरे दिल में घबराहट हो रही है, मुझे लगता है मेरे वालिद साहब किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, उनको जो भी मुश्किल है उस मुश्किल से तू उन्हें बचा ले और वो खैरियत से मेरे पास घर आ जाएं। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की दुआ कबूल कर ली और उस आदमी के आखिरी सजदे को इतना मकबूल किया कि मदद के लिए उसी जंगल में से ही एक जंगली हाथी को भेज दिया गया। सजदा जब तब्दील हो गया तो तंग आकर उस ठग ने उसको मारना ही चाहा था कि जंगली हाथी चीखता और भागता हुआ गुस्से की हालत में हुक्म इलाही से उसके पास आया और उसको अपने पैरों से कुचल दिया। अब वो ठग मर चुका था, हाथी उसको कुचलकर उसको मारकर वहाँ से जा चुका था। ये बाप देखने लगा कि ये क्या मामला हो गया, अल्लाह ताला ने कैसे मदद फरमाई। शुक्र अदा करते हुए वहाँ से उठा और जल्दी से अपना सामान लिया और जहाँ पर पहुँचाना था वहाँ पर सामान पहुँचाकर वापस घर खुशी खुशी आ गया। इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब था। बेटा तड़प कर रो रहा था, माँ तो नहीं थी, बाप की चाहत में आंसू निकल रहे थे। बाप को जब उस बेटे ने देखा तो लिपट गया और यूं दोनों बाप बेटे ने खुशी खुशी इफ्तारी की और उसके बाद वो आदमी से मिले जिसका सामान उन्होंने पहुंचाया था और उसे बता दिया कि आपका सामान पहुंच चुका है। इसके अलावा रास्ते में पेश आने वाला पूरा वाकया भी सुनाया तो सेठ साहब इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनको इनामो इकराम भी दिया। सुभान अल्लाह।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।